Hello everyone, welcome to Therapy Thursdays, and I'm so excited to see you back. Join us back again. My name is Rakhi Butala. I'm the clinical manager at Cochlear. So today's session is going to be moment of joy. It's a moment of Trump. हम सक्सेस के पाथ पे है एंड इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि थेरेपी में हाउ डू वी सेलिब्रेट आवर माइलस्टोन्स, अपना प्रोग्रेस कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी सेशन का नाम है मोमेंट ऑफ जॉय। आपने शुरुआत की, हमने स्टार्ट किया कि हम साउंड्स के साथ हमने शुरुआत की थी और फिर हमने बताया था कि आप नए साउंड्स रोज शुरुआत करेंगे सुनने में, फिर धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होगा। जब कोई हेलो बोलेगा और आपको वाह वो लगेगा, वाह किसी ने मुझे हेलो बोला और किसी ने आपका नाम पुकारा, चाहे वो प्रिया हो या किसी का नाम सुखविंदर हो, आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद का नाम सुन पाते हो और आप अपना हेड टर्न करते हो जब कोई आपका नाम पुकारता है। तो विथ दिस ये हमारी पहली स्टेप थी, पहला प्रोग्रेस था और इसी प्रोग्रेस को हमें आगे बढ़ाना है। तो हमने अभी तक यही डिस्कस किया था कि शुरुआत में साउंड्स होंगे, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप किया था कि कॉमन फ्रेजेस के बारे में हमने बात की थी। तो जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू बताया था। सो यू हैव नाउ स्टार्टेड टू कनेक्ट with the world around you. You are now trying to see how you are able to appreciate these sounds, words and dialogues around you. Okay, so what we will be doing today or going forward are 5 key elements in our session. तो क्या किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे? फर्स्ट होगी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ये आपके लिए, इम्प्लांट यूज़र के लिए स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। और आज की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है खुद की पहचान। हमारा हर किसी का नज़रिया होता है, अलग अलग होता है। कोई बोलता है मैं अच्छी तरह बात कर सकता हूँ, कोई बोलता है मैं अच्छी तरह लिख सकता हूँ। तो हम हमारी पहचान बनाते हैं, पर किन किन लोगों को होता है कि सुनने के कारण मेरी पहचान चली गई है या कम हो गई है। तो जब मैंने ऐसे कॉक्लियर इम्प्लांट रेसिपिएंट को मैं मिली, वो पुणे में है, वो गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत बड़े डेजिग्नेशन में काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी शेयर किया। उन्होंने बताया कि फर्स्ट अपना खुद का नज़रिया अलग होना चाहिए। हम जो चश्मा पहनते हैं वो हमें बताता है ये वर्ल्ड क्या है। तो वैसे ही उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया कि जिनको देखने की प्रॉब्लम होती है, या पास का, दूर का, तो जो इनको मालूम है कि ये चश्मा पहनते हैं यानी इनको विजन का प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, उसका सल्यूशन हो गया चश्मा। तो बोले वैसे ही मुझे सुनने की तकलीफ थी और कॉक्लियर इम्प्लांट बिकेम माई सल्यूशन टू कम्युनिकेशन। तो दिस इज हाउ फर्स्ट थिंग है, हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, अपनी पहचान बनानी है कि ये सुनने की तकलीफ हो सकती है पर इट कैन नॉट डिफीट यू। ओके, इट हैज़ टू बिल्ड एंड यू हैव टू डेवलप दैट। वो करेंगे कैसे? आपको कितने आसपास हम सोशल है, हम कितने लोगों से मिलते हैं और हर कोई सोचता है, देखता है, और कोई आपको पूछता है ये क्या है आपने पहना हुआ। तो कुछ को लगता है कि आपने हियरिंग एड पहना है, पर इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट आपको उनको खुद से बताने के लिए कि आप कॉक्लियर इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं और कॉक्लियर इम्प्लांट आपको कैसे मदद करती है। तो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। फर्स्ट जैसे हमने बताया कि खुद का नज़रअंदाज पहचान, और सेकेंड होती है कि आपका कॉक्लियर इम्प्लांट आपके लिए क्या कर पाता है और उसके कारण आप क्या कर पाते हैं। ये आपको जिनको आप मिलते हैं, चाहे वो पहली बार हो, नए लोगों से मिलते हो, ये करना ज़रूरी है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टिप फॉर टुडे, जो हमेशा हम याद रखते हैं, वो है पार्टनर। पार्टनर इज सो इम्पॉर्टेंट। और पार्टनर कौन हो सकता है? फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके
प्रैक्टिस पार्टनर्स बन सकती हो, एंड डेफिनेटली योर वाइफ, योर स्पाउस, योर हस्बैंड कैन बी योर बेस्ट पार्टनर। अभी ये पार्टनर को भी हमने बताया था लास्ट टाइम कि पेशेंस तो बहुत ही ज़रूरी है, पर अगेन टुडे 2 टिप्स स्पेसिफिकली फॉर पार्टनर्स। 1 टिप ऐसा होता है कि जब कोई भी इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो उनके साथ आपको नॉर्मल कॉन्वर्जेशनल लेवल पे बात करनी है। क्यों ये टिप इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें आदत हो गई है हियरिंग एड लगाने के टाइम हम जोर से बात करते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। तो अभी इम्प्लांट के साथ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, इतनी हल्की सी भी आवाज़ सुनते हैं तो आपको जोर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है नॉर्मल कॉन्वर्जेशनल लेवल पे बात करनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्टनर के टिप के लिए। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप है, हमेशा आपके पार्टनर को लिप रीडिंग की अगर आदत है तो वो सबसे आसान शॉर्टकट है, पर इम्प्लांट से हमारी कोशिश क्या हो रहेगी, हमें अच्छे रिजल्ट सुनना है, अच्छा कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को क्लू देना है। क्लू यानी क्या है, जैसे आपके इम्प्लांट यूजर ने शायद वो शुगर वर्ड नहीं पकड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो आप उनको क्लू दे सकते हैं। कौन सा क्लू दे सकते हो कि हम चाय में डालते हैं या हम मिठाई में डालते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लू देना। यानी अगर वो वर्ड उनको नहीं पकड़ में आ रहा है तो आप उनको डायरेक्ट लिप रीडिंग में नहीं बताना है, आपको उनको क्लू देना है। वैसे सपोज उनको कुछ वर्ड टफ लगते हैं, जैसे वॉच, आपने कितना ट्राई किया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकेंड टाइम नहीं जमता है, क्लू दीजिए। कैसे क्लू दे सकते हैं आप एज अ पार्टनर? आप उनको बता सकते हैं हम हाथ पे पहनते हैं, बाहर जाने के टाइम पहनते हैं, तो वॉच बोल सकते हैं, या घड़ी बताओ, फिर उनको वो वर्ड का ऐसे आप क्लू दे सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि इजी शॉर्टकट नहीं चाहिए। लिप रीडिंग हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं। हम इम्प्लांट के साथ छोटे साउंड्स, वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स भी सुन सकते हैं, पर यही है कि हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अभी हम आते हैं थर्ड टिप के लिए। आज का थर्ड टिप है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी हमें सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि अभी के वर्ल्ड में हम वाईफाई यूज़ करते हैं, हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, तो यही टेक्नोलॉजी कॉक्लियर में भी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका नाम है न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप। तो आपने सुना होगा, देखा होगा, और कॉक्लियर के वीडियोस आप डेफिनेटली वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो ये जैसे मैं अभी न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप मैंने खोला है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप, और आपके लिए मैं खास दिखा रही हूँ डेमो मोड, और जो प्रैक्टिस मोड के लिए होता है खास तौर। तो हमने फर्स्ट सेशन में भी बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको रोज का साउंड प्रोसेसर पहनना। तो ये प्रूफ है कि आप रोज अपना साउंड प्रोसेसर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने घंटे आप इसमें से आवाज़ साउंड्स, स्पीच साउंड्स सुन पाते हैं। तो इस तरह मंडे से लेके संडे तक आपको पता चलता है कि ये हफ्ते में मेरे स्पीच आवर्स कितने थे, और ये दिन पर दिन हम अपने गोल्स बढ़ा सकते हैं। तो एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है अपना साउंड प्रोसेसर मैक्सिमम यूज़ करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपके न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप द्वारा हियरिंग ट्रैकर में हम देख सकते हैं और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये देखने के लिए आपको अपना इंटरनेट ऑन रखना है फ़ोन पे, आपको अपना ब्लूटूथ ऑन रखना है बिटवीन साउंड प्रोसेसर का जो भी इंफॉर्मेशन है आपके आईफोन या आपके एडवांस जो एंड्रॉयड फ़ोन है उस पर आप देख सकते हैं। और सेकेंड हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमने ये भी बात की थी कि आपके साथ अगर पार्टनर हो तो अच्छा है बात करने के लिए, पर अगर हमारे पास पार्टनर नहीं है तो हमारा पार्टनर हो सकता है डायरेक्ट स्ट्रीमिंग,
ये टेक्नोलॉजी आपके साउंड प्रोसेसर में स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है ताकि जो भी आपके फ़ोन में है, चाहे ये आईफोन हो, चाहे ये एंड्रॉयड हो जो एडवांस्ड हो, वो स्ट्रीम कर सकता है। यानी इधर का ऑडियो है, इधर के कॉल्स है, इधर के जो भी आप मूवी देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, डायरेक्ट स्ट्रीम होके आपके साउंड प्रोसेसर में जा सकता है। तो कॉकलियर के वेबसाइट में आपको इसके वीडियोस देखेंगे, पर फॉर नाउ मैं दिखा देती हूँ कि आपको आपके एक्सेसिबिलिटी में, हियरिंग डिवाइसेस में जाके जब आप ऑन रखते हो ब्लूटूथ को, आपका साउंड प्रोसेसर उसमें आइडेंटिफाई होगा और इसी से फिर आपका पेयरिंग और स्ट्रीमिंग प्रोसेसर के साथ सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आज हमने देखे टेक्नोलॉजी के। एक था न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप जो आपको हेल्प करेगा देखने के लिए कि आपका साउंड प्रोसेसर कैसे चल रहा है, कितने घंटे आप उसको यूज़ कर रहे हैं और उसकी बैटरी भी आपको कैसे अच्छी तरह फुल डे में आपको इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट हमने देखा कि आप कम्युनिकेशन टिप्स में क्या करेंगे। सेकंड हमने देखा कि पार्टनर को क्या करना चाहिए। थर्ड हमने टेक्नोलॉजी के अंडर दो टिप्स देखे, एक था न्यूक्लियस स्मार्ट ऐप और दूसरा था डायरेक्ट स्ट्रीमिंग। ये डायरेक्ट स्ट्रीमिंग से क्या होता है, आपको आसपास की शोर जो है वो मिक्स होके आपके साउंड प्रोसेसर में नहीं जाती है। जैसे आपका फेवरेट कुकिंग चैनल हो और आप उसका यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो आपको डायरेक्ट आपके फ़ोन में से डायरेक्ट साउंड प्रोसेसर में आवाज़ जाने के कारण आपको वो क्लियर भी आती है, उसकी क्लैरिटी होने से आपको समझ भी आता है और इससे आपके स्पीच के आवर्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो इसका मतलब कभी आपके साथ पार्टनर नहीं भी हो तो आपका पार्टनर हो सकता है डायरेक्ट स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी, जो आपके साउंड प्रोसेसर और फ़ोन में आप ऑलरेडी है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जानकारी आपको अगर और भी चाहिए तो कॉकलियर के वेबसाइट में ये वीडियोस, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल ऑलरेडी है जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और ये काफ़ी इजी है समझने के लिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं।